बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपकी अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सीखते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 5वां। अगर आपने इससे पहले वाले पार्टों को नहीं सीखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट में सीखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न प्रतिशत का पार्ट नंबर 5वां है। तो इस पे हम चुनाव पर आधारित क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों, अगर चुनाव होता है, चुनाव किसी 2 या 3 लोगों में होता है। मान लेते हैं कि चुनाव किन्हीं 2 लोगों पे होगा, तो दोस्तों वहाँ जो वोटरों की संख्या होगी, यानी जो वोट पड़ेंगे, जो वोट पड़ेंगे वो हमेशा 100% में पड़ेंगे, चाहे जितने भी संख्या में हो, लेकिन आप उसे 100% मानकर सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कोई दो प्रत्याशी हैं, कोई 2 प्रत्याशी हैं। मान लेते हैं एक को 60% वोट मिला है, तो दूसरे को कितने मिलेगा दोस्तों? दूसरे को 40% मिलेगा। देखिए, 100% वोट थे, चाहे जितने भी संख्या में वोट हों, लेकिन उसे आप परसेंटेज में 100% मानकर सॉल्व करेंगे। अगर एक को 40% मिले तो दूसरे को 60% मिलेगा, या पहले को 60% मिले तो दूसरे को 40% मिलेगा। 100% वोट है, 100% में अगर फर्स्ट को 60% मिल गया तो दूसरे को कितना मिलेगा? 40% मिल गया। अगर पहले को 30% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों? 70%। यदि पहले को 50% मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 50%। ये आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। जैसे किसी को मान लीजिए 70% वोट मिलता है, फर्स्ट प्रत्याशी को 70, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन के आधार पर आपको हम समझाते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के आधार पर हम आपको समझाते हैं। जैसे दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कि मतों की संख्या कितनी थी? परसेंटेज में 100% थी। मतों की संख्या चाहे जितनी भी रही हो, लेकिन परसेंटेज में वह अपने आप में 100% रही होगी, यानी वोटर कितने रहे होंगे? 100% रहे होंगे। तो बोल रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला। एक फर्स्ट है, एक उम्मीदवार, एक सेकंड है। आप समझ रहे होंगे। तो जीतने वाले को कितना मिला? जीतने वाले को 65% मत मिला। 100% पूरा मतों की संख्या है, तो पहले को कितना मिल गया? 65%। तो दूसरे को कितना मिलेगा दोस्तों? दूसरे को 35% मिलेगा। देखिए दोस्तों, दूसरे को 35% और पहले को 65%, तो जीता कौन होगा? तो दोस्तों, एक कॉमन सेंस की बात है, जीता फर्स्ट होगा। इसको 65% वोट मिले हैं और इसको कितना मिले हैं? 35% मिले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कितने परसेंट मतों से जीता है? तो दोस्तों, यहाँ कितने मतों से जीता है? यहाँ जीता है 30% मतों से। ये जीत गया है बी से। ये आप समझ गए होंगे। तो आगे क्या बोल रहा है? और वह 900 मतों से विजयी होता है। परसेंट में दोस्तों 30% से विजयी हो रहा है, परसेंटेज में 30% से, और वोटों की संख्या में 900 वोटों से विजयी हो रहा है। यानी जो 30% होगा वो क्या हो जाएगा? 900 के बराबर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। देखिए, फर्स्ट को 65%, सेकंड को 35%। तो फर्स्ट कितने परसेंट वोटों से जीता है? 30% वोटों से। फर्स्ट को 65, सेकंड को 35, तो जीता कितने परसेंट वोट से है? 30% के वोट से जीता है। और यहाँ क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? वह 900 मतों से विजयी हो गया। परसेंटेज में 30% से जीता है, लेकिन मतों में यानी वोटों में कितने वोट से जीता है? 900 वोट से जीता है। तो ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 1% निकालेंगे तो 1% क्या हो जाएगा? 900 बटे यहाँ आएगा 30 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 30 बार चला जाएगा। यानी दोस्तों 1% क्या निकल कर आया? 1% 30 के बराबर हो गया। 1% 30 वोटों के बराबर हो गया। ये आप समझ गए होंगे। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों? ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं? तो दोस्तों अपने आप में 100% दर्ज हैं, क्योंकि 100% आप मानकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्या हो गया? 1% इज इक्वल टू 30 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% इज इक्वल टू दोस्तों, इधर 100 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
3,000 हो जाएगा। यानी जो पूरे टोटल मतदाता थे कितने थे, 3,000 मतदाता थे। 100% आप मानकर सॉल्व करेंगे कि मतदाताओं की पूरी संख्या 100% थी, तो ए को 65% मिला है, तो बी को कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। ए कितने परसेंट मतों से बी से विजयी हुआ है, 30% मतों से। और वोटों में कितने से विजयी हुआ है, 900 वोटों में से। तो 1% कितना हो जाएगा, 900/30 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 100% यानी पूरे टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों अपने आप में 100% थी। 1% इज इक्वल टू क्या है, 30 है, तो 100% इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ये आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आप हमेशा वोटरों की संख्या या टोटल वोटों की संख्या आप हमेशा 100% मानकर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसके पहले वाले पार्टों को ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ठीक है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। दोस्तों मतों की परसेंटेज में संख्या कितनी होगी, 100% रही होगी। आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं तो 100% मानकर सॉल्व करेंगे। टोटल मतों की संख्या कितनी रही होगी, 100%। संख्या में कुछ भी रही हो उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन परसेंटेज में कितनी रही होगी, 100% रही होगी। तो बोल क्या रहा है, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। ए जो है कुल मतों का 45% मत प्राप्त करेगा, तो 45% इसका मत हो जाएगा। और बी कितना प्राप्त करेगा दोस्तों, ए 45% प्राप्त कर लिया, तो बी कितना करेगा, बी दोस्तों 55% मत प्राप्त करेगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर ए 45% प्राप्त करेगा तो बी कितना प्राप्त करेगा, 55%। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, किया परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। ये दोस्तों ये जो है 1,000 मतों से चुनाव हार गया। ए को 45%, बी को 55% मिला है। ए कितने मतों से हार गया है, 1,000 मतों से। यानी दोस्तों बी 1,000 मतों से जीता होगा, तभी तो ए 1,000 मतों से हारा होगा। अगर दोस्तों ए 1,000 मतों से जीतेगा, बी अगर 1,000 मतों से जीत जाएगा, तभी तो ए 1,000 मतों से हारेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। देखिए दोस्तों परसेंटेज में कितने परसेंट से हारा है, तो दोस्तों 55 में से 45 को घटाएंगे तो 10% से हार गया है। ए बी से 10% में हार गया है, ये आप समझ गए होंगे। तो आगे क्या बोल रहा है, परंतु 1,000 मतों से चुनाव हार गया। तो दोस्तों 1,000 मतों से चुनाव हार गया। देखिए ए को 45%, बी को 55%। ए कितने परसेंट मतों से हारा है, 10% मतों से हारा है। और लेकिन यहाँ मतों की संख्या कितनी दी गई है, मतों की संख्या 1,000 मत से हारा है। यानी 10% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 10% 1,000 के बराबर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ए को 45%, बी को 55%, यानी ए बी से कितने परसेंट मतों से हारा है, 10% मतों से हारा है। लेकिन एक्चुअल वोटों में कितने से हारा है, वोटों में 1,000 मतों से चुनाव हार गया है। ए बी से 1,000 मतों में चुनाव हार गया है। तो देखिए 10% इज इक्वल टू 1,000 है, तो 1% इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 1,000 बटे यहाँ देखिए गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, 10 हो गया। तो इसको काट देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। 1% किसके बराबर है दोस्तों, 100 के बराबर है। तो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतदाताओं की संख्या परसेंटेज में कितनी है दोस्तों, 100% मानकर आपने सॉल्व किया है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, 100% होगी। 1% इज इक्वल टू 100 है, तो दोस्तों 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 100 से आप गुणा कर देंगे, सिंपल से इधर करेंगे तो इधर भी 100 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू 100 में 100 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यानी
ए बी से 10,000 मतों से नहीं, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी रही होगी दोस्तों? टोटल मतों की संख्या 10,000 रही होगी। ये समझ गए होंगे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 100% वोट टोटल मिले थे, आप 100% मानकर सॉल्व करेंगे। ए को 45% मिला तो बी को कितना मिलेगा? 55%। बी ए से कितने परसेंट मतों से जीत रहा है? 100% मतों से जीत रहा है। और दोस्तों वही 100% वही 10% मत किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर हो जाएगा। तो 1000 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000/10। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 10,000 आ जाएगा टोटल मत। उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी हम आपको होमवर्क भी देंगे, उसे भी आप सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम 3 लोगों का एक चुनाव है। देखिए एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले। देखिए दोस्तों, अपने आप में 100% वोट डाले गए होंगे, यानी वोटों की कुल संख्या परसेंटेज में कितनी होगी? 100% होगी। तो बोल रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ले चलिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये क्या हो गया? थर्ड। 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। तो क्या बोल रहा है दोस्तों? जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। मान लेते हैं कि ये जीत गया, इसको 45% मत मिल गया। ठीक है, मत मिला। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। फर्स्ट को 45%, तो थर्ड को बोल रहा है कि थर्ड को कितना मिला दोस्तों? थर्ड को 25% मत मिला। देखिए दोस्तों, फर्स्ट को 45%, थर्ड को 25%, तो सेकंड को कितना मिलेगा? फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे और 100 में से घटा देंगे तो सेकंड का हो जाएगा। फर्स्ट को 45, सेकंड को 25, तो फर्स्ट को 45, थर्ड को 25, तो सेकंड को कितना मिलेगा दोस्तों? 100 में से आप 45 और 25 को जोड़कर घटा देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 100% में से 70% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30%। ए को 45%, बी को 30%, और थर्ड को तो कितना मिला? 25%। फर्स्ट को 45, सेकंड को 30 और थर्ड को 25% वोट मिला है। तो बोल रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मत किया? यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार पहले वाले उम्मीदवार से कितने वोटों से हार गया दोस्तों? 4500 वोटों से हार गया। तो दोस्तों परसेंटेज में कितने वोटों से हारा है सेकंड वाला फर्स्ट वाले से? तो दोस्तों 15% वोटों से हार गया है सेकंड वाला फर्स्ट वाले से। लेकिन यहाँ वोटों की संख्या कितनी दी गई है? वोटों की संख्या में कितना हारा है? 4500। तो 15% किसके बराबर हो जाएगा? 4500 के बराबर हो जाएगा। 15% किसके बराबर हो जाएगा? 45% के बराबर हो जाएगा। देखिए, सेकंड 30%, फर्स्ट को 45%, यानी सेकंड हार गया है फर्स्ट से 15% वोटों से हार गया है। 15% वोटों से हारा है, लेकिन एक्चुअल कितने वोटों से हारा है? 4500 वोटों से हारा है। यानी 15% 4500 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4500/15 हो गया। 15 करना 15, 15 3 45, यानी 300 हो जाएगा। 1% किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि तो कुल कितने मतदाताओं ने मत किया? दोस्तों कितने मतदाताओं ने मत किया? कुछ भी मतदान किए हो, लेकिन अपने आप में 100% मतदाताओं ने मत किया। 1% इज इक्वल टू 300 है, तो 100% इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? 100% इज इक्वल टू 300 गुणे 100 हो जाएगा। यानी कितने मतदाताओं ने मत किया? 30,000 मतदाताओं ने मत किया। उम्मीद करते हैं इसे भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इस प्रकार आप बिल्कुल बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप समझ जाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। बस बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाएंगे। परेशान बिल्कुल ना होइएगा, हम आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सिखाते चलेंगे। चलिए चौथा, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, किसी
पक्षीय चुनाव में यानी जिसमें 3 पक्ष थे चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। मान लेते हैं कुल मत कितने थे दोस्तों, 100% थे, 100% कुल मत थे। तो देखिए दोस्तों, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए ने कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया। मान लेते ए ने, हाँ, ए बी सी, तो बोल रहा है ए ने 10% मत प्राप्त किए। दोस्तों ए को कितना परसेंट मत मिला, 10% मत मिला। और देखिए दोस्तों, बी को 48% मत मिला। बी को कितना मिला, 48% मत मिला। तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, सी को कितना मिलेगा, ए और बी को जोड़ के 100% में घटा देंगे तो सी का हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 58 हो जाएगा। 100 में से 58 को घटाएंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा। 100 में से 58 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42% हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है दोस्तों, मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। देखिए दोस्तों, बी को 48% मत मिले हैं, तो क्या बोल रहा है कि हाँ, बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तीसरे स्थान पर रहा। सी दूसरे स्थान पर रहा। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत किए। दोस्तों देखिए, बी को 48% मिलेगा तो बी किससे चुनाव जीतेगा, देखिए सी से जीतेगा, क्योंकि ए को तो बहुत कम परसेंटेज वोट मिला है, सी को 42%, बी को 48%, यानी बी दोस्तों सी से कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, तो दोस्तों 6% वोटों से कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है। 6% वोटों से बी जीत रहा है। ए को 42%, बी को 48%, तो बी कितने परसेंट वोटों से जीत रहा है, 6% वोटों से जीत रहा है। लेकिन बोल क्या रहा है, मतों में कितना बोल है, 1200 मतों से चुनाव जीत गया बी। तो 6% किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 1200 के बराबर हो जाएगा। जीत रहा है यानी 6% में, तो 6% से जीत रहा है, लेकिन मतों की संख्या में 1200 मतों से जीत रहा है, तो यानी 6% 1200 के बराबर हो जाएगा। तो 1% कितना हो जाएगा, 1200/6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 यानी 200 हो गया। 1% इज इक्वल टू कितना निकल कर आया दोस्तों, 200 निकल कर आया। तो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत किए। तो चुनाव में दोस्तों कितने मतदाताओं ने मत किए, परसेंटेज में 100% मतदाताओं ने मत किए। 1% इज इक्वल टू 200 है, तो 100% इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इस तरफ भी गुणा कर देंगे और इस तरफ भी गुणा कर देंगे, तो 100% निकल कर आएगा। 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 20,000 मत उस चुनाव में पड़े होंगे। उम्मीद करते हैं इससे भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ में आ रहा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई आपसे। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन लेते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा। चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। देखिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे आप थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ये दोस्तों सेम पहले दूसरे तीसरे चौथे की तरह से सवाल है। चलिए हम भी बताते हैं दोस्तों। 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड 2 उम्मीदवार हैं। टोटल वोटों की संख्या कितनी है, अपने आप में 100% ही। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि उनमें एक को 60% मिले। मान लेते हैं फर्स्ट को 60% मत मिले, तो दोस्तों सेकंड को कितने मिलेंगे, 40% मत मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, और वह 1600 मतों से जीत गया। कौन जीतेगा, जिसको ज़्यादा परसेंटेज वोट मिलेगा वही जीतेगा, यानी फर्स्ट वाला जीत गया। तो देखिए दोस्तों परसेंटेज में कितने परसेंट वोटों से जीता है, 20% वोटों से जीता है। और संख्या में कितने से जीता है दोस्तों, 1600 वोटों से जीता है। कौन फर्स्ट जीता है, सेकंड से। देखिए सेकंड को 40%, फर्स्ट को 60%, यानी
फर्स्ट को कितने परसेंटेज ज़्यादा वोट मिले हैं, 20% वोट मिले हैं, इसको ज़्यादा मिले हैं, वही केस के बराबर हो जाएगा, 1600 के बराबर हो जाएगा। यानी 20% 1600 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जीत रहा है 20% से और मतों की संख्या 1600 के बराबर से जीत रहा है, यानी 20% 1600 के बराबर हो जाएगा। तो 1% निकालेंगे तो दोस्तों 1600/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 80 आएगा। 1% इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। परसेंटेज में दोस्तों कितनी है, 100% है, तो 1% इज इक्वल टू 80 है, तो 100% इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, दोनों तरफ सिंपल सा 100 से गुणा कर देंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी, तो 100% इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 8000 निकल कर आएगा। हाँ दोस्तों 8000 निकल कर आएगा। यानी टोटल डाले गए वोट कितने थे, 8000 थे। बिल्कुल सिंपल सा आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा बस, बिल्कुल आसानी से आप सभी टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा और इस क्वेश्चन को आप लगाए भी होंगे और आपको आ भी गया होगा। चलिए दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन लेते हैं, आप बेहद आसानी से समझेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे भी आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। टोटल मतों की परसेंटेज में संख्या कितनी थी दोस्तों, 100% थी। मान लेते हैं कि 2 उम्मीदवार फर्स्ट और सेकंड हैं, फर्स्ट और सेकंड है। ए को कितना मिला, 40% वोट मिला। तो दोस्तों बी को कितना मिलेगा, यानी सेकंड को कितना मिलेगा, सेकंड को 60% मत मिलेगा। सिंपल सा आप समझ गए होंगे। तो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। देखिए दोस्तों, फर्स्ट को 40% मिला है, सेकंड को कितना मिला है, सेकंड को 60% मिला है। बोल है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 298 मतों से जीत गया, हार गया। यानी जो सेकंड है वो जीत गया है और फर्स्ट हार गया है। तो कितने परसेंट मतों से फर्स्ट वाला हारा है दोस्तों, कितने परसेंटेज मतों से हारा है, 20% मतों से हारा है। दोस्तों यहाँ थोड़ा लैंग्वेज की समझिएगा। ये अगर 20% मतों से हारा है तो सेकंड वाला 20% मतों से जीता भी तो होगा। अगर फर्स्ट वाला 20% मतों से हारेगा तो सेकंड वाला दोस्तों 20% मतों से जीतेगा भी। तो आगे क्या बोल रहा है, उम्मीदवार ने 298 मतों से हार गया। देखिए परसेंटेज में 20% से हारा है, लेकिन वोटों में कितने से हारा है, 298 वोटों से हार गया है। आप समझ गए होंगे, यानी 20% 298 के बराबर हो जाएगा। 1% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 298 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 2 × 9 2, 2 × 8, 2 × 9 18, यानी 149/10। 1% इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, 149/10 हो गया। 1% इज इक्वल टू 149/10 हो गया। तो बोल रहा है कि दोस्तों तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो डाले गए मत कितने थे दोस्तों, अपने आप में 100% थे। 1% इज इक्वल टू इतना है, तो दोस्तों 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% दोनों तरफ 100 का गुणा कर देंगे सिंपल तरीके से। हाँ, तो इस तरफ भी 100 से गुणा कर देंगे। 1% इज इक्वल टू इतना है, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 149/10 गुणे 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी दोस्तों 100% इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, गुणा हो जाएगा 1490। यही क्या निकल कर आएगा दोस्तों, 100% निकल कर आएगा। यानी टोटल वोट कितने पड़े थे दोस्तों, 14090 पड़े थे, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। समझ में आ रहा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। मेहनत करते हैं तो दोस्तों आप लाइक करिएगा। कुछ महाशय होते हैं पता नहीं वो अपने आप को क्या समझते हैं, डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा ना करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आप बेहद आसानी से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ये टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप बिल्कुल आसानी से, चाहे जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों इस पर चुनाव पर आधारित इसका सेकंड पार्ट भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट गए हैं, तो सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। जल्द ही वो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।